हाउ टू राइट अ ग्रेट कंपोजिशन। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कंपोजिशन में कितने मार्क्स मिलने हैं। मार्क्स मिलने हैं 20 और टाइम आपके पास है 45 मिनट। क्या कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा कि टाइमलाइन को फॉलो करिएगा। इसके लिखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका टाइम निकल जाए। आइए क्या क्या की पॉइंट्स है जिस पे ध्यान देना है। सबसे पहले कि आप टॉपिक के कीवर्ड को पहचानिएगा, क्या टॉपिक लिखना है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है, कीवर्ड आइडेंटिफाई करिएगा, ये समझिएगा कि नरेट करने के लिए कह रहा है। कई बार लिखा होता है ना नरेट, तो नरेट क्या होता है, नरेशन करना होता है। नरेशन मतलब क्या होता है, आपने जो देखा, आपने जो किया, आपने उसको बता दिया। भाई तुमने मैगी बनाया, यहां से सुनो, तुमने मैगी बनाया, तो नरेट हाउ डिड यू प्रिपेयर मैगी। अब समझ आया क्या कहना चाहते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, फर्स्ट पर्सन के फॉर्म में लिखना है, पास्ट टेंस में लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या देखना है, नरेट पूछा है, डिस्क्राइब पूछा है, आर्ग्यूमेंटेटिव डिबेट का टॉपिक है, उसको उस फॉर्म में ही लिखिए। आपका स्टाइल वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लिखने से पहले, कोई भी टॉपिक लिखने से पहले क्या करिए, उसको विजुलाइज करिए। मेरी बात सोचिए, क्या मैं कह रहा हूं, उसको विजुलाइज करिए। मतलब आप उस टॉपिक के बारे में पिक्चर माइंड में बनाइए, फिर वो सारी चीजें जो आपको व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, वो सारी टॉपिक से जुड़ा, मैंने क्या बोला सुना आपने ना, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपने क्या किया, बंद आंखों से सोचा, देखा, अब लिखिए। और किसमें लिखिए, एक फ्लो में लिखिए। फर्स्ट पैराग्राफ कैची और बहुत सोच के लिखिएगा, और लास्ट कंक्लूजन भी बहुत अच्छा लिखिएगा। क्या चीज, फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ शुड बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग, और फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट पैराग्राफ में कुछ ना कुछ मीनिंग आना चाहिए। अगर फर्स्ट पैराग्राफ में कोई आपने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका कंक्लूजन, उसका कुछ एंड में क्या हो, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हो, तो दोनों मिलते हुए नजर आएंगे, वो बहुत वैल्यूएबल पॉइंट होगा आपके लिए। ठीक है, और क्या करना है, मैंने पहले ही बताया, एक आउटलाइन क्रिएट करिए। मतलब डायरेक्ट मत लिखिए, पहले एक रफ सा आउटलाइन लिखिए। याद रखिएगा 45 मिनट है, आपको आउटलाइन लिखने के लिए 2 से 3 मिनट का अधिक टाइम नहीं मिलेगा। कितना टाइम लिखना है आउटलाइन बनाते समय, 2 से 3 मिनट में। आउटलाइन करते समय आपको कितने पैराग्राफ लिखने हैं ये डिसाइड कर लीजिए। आउटलाइन करने में आपको सेंटेंसेस क्या लिखने हैं, कोई की अगर कोई वर्ड आ रहा है, जैसे एग्जांपल है किसी के कोट्स याद आ रहे हैं, कोई ईडियम याद आ रहा है, तो प्लीज उसको भी इंक्लूड करिए। आपके कॉम्पोजिशन की वैल्यू बढ़ जाती है, हाँ, तुम्हारा कॉम्पोजिशन और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, कंक्लूजन जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ही ज्यादा चेक होता है। कार से सुन लीजिएगा मेरी बात। तो पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और कंक्लूजन पैराग्राफ ताबड़तोड़ होना चाहिए, भले उसके लिए 5 मिनट ज्यादा समय लग जाए, चलेगा, क्योंकि मार्क्स उसी से मिलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, सिंपल लैंग्वेज यूज करना है। मैंने कई बार बोला, बहुत सारे बच्चे फैंसी वर्ड सोचने के चक्कर में, बहुत हाई फाई वोकैब वर्ड सोचने के चक्कर में सेंटेंस फ्रेमिंग में गड़बड़ कर जाते हैं। प्लीज ऐसा मत करिएगा। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, पंक्चुएशंस प्रॉपर होनी चाहिए, और सिंपल इंग्लिश में होना चाहिए, आपकी इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, आपकी इंग्लिश में होना चाहिए जो कि समझ में आए। सेंटेंस को कोशिश करिए रिपीटेड ना हो, ताकि मोनोटोनस ना बने। नेक्स्ट क्या करना है, हमेशा कुछ यूनिक सोचिए, कुछ एग्जाम्पल ऐड करिए। अपने अपने कॉम्पोजिशंस को अच्छा बनाने के लिए कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, खुद के जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसके अंदर डाल दीजिए। अपने आप आपका कॉम्पोजिशन मस्त हो जाएगा, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल हर व्यक्ति यूनिक है। भाई तू यूनिक है, हाँ आप यूनिक हैं मेरे मेगा स्टार्स। तो इसीलिए आप जो लिखेंगे वो अलग होगा, वो एकदम यूनिक होगा, क्योंकि वो आपके रियल लाइफ से जुड़ा होगा, वो इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा अपने आप से। और क्या करना है, टॉपिक के बियॉन्ड नहीं जाना है। कई बार क्या होता है, आपको रेलवे स्टेशन का टॉपिक दिया गया है और आप गलती से क्या कर रहे हैं, आई वेंट टू द एयरपोर्ट एंड द फ्लाइट वॉज डिलेड बाय 2 आवर्स सो आई वेटेड। अरे भैया टॉपिक रेलवे स्टेशन का है और तू पहुंच रहा है एयरपोर्ट, तो आप तो गए ना। तो इसीलिए बहुत ध्यान देना है, क्या रखना है, आपको ऑफ ट्रैक नहीं जाना है। जिस टॉपिक पर आपको करना है उसका आउटलाइन बनाइए, उसी आउटलाइन को क्या करिए, आगे कंटिन्यू रखिए, एक फ्लो बनाए रखिए, एक सीक्वेंस रखिए अपने कॉम्पोजिशन का। ठीक है, और क्या देखना है,
पैराग्राफ छोटे बनाने हैं, ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ छोटे बनाने हैं और बीच बीच में ट्रांजिशन लगाते जाइए। क्या 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 लगाइए? फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हुआ तो आपने फर्स्ट लिखा था, देन आफ्टर दैट, आफ्टर अ व्हाइल। तो ऐसे वर्ड जोड़ने से क्या होता है ना, पहले पैराग्राफ के दूसरे पैराग्राफ के साथ क्या बना रहता है? कनेक्शन बना होता है। तो जब आइडियाज चेंज होते हैं, पैराग्राफ चेंज होते हैं, तो आप इनको इन शब्दों का फर्स्ट, नेक्स्ट, हाउएवर, इन कोर्स ऑफ टाइम, देखा आपने इन शब्दों के इस्तेमाल से क्या कर दिया? अपने जो पैराग्राफ्स हैं आगे वाले, उनको आपस में इंटरलिंक कर दिया। समझ में आया? ये बनाना तुम्हारे जो कंपोजिशन है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और क्या करना है? ग्रामर के बारे में मैं बोल ही चुका हूं। एक बार लिखने के बाद फिर से रीड करना, अपना सेल्फ रीड करना। 45 मिनट का टारगेट टाइम है, बस ये ध्यान देना, बस। ठीक है? अच्छा, कोशिश करो इंटरेस्टिंग हो, हाँ, बोरिंग ना हो। आर्गुमेंटेटिव टॉपिक तो मैं हमेशा मना करता हूं तुमको, नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव टॉपिक को लेना चाहिए। टाइम के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, पैनिक नहीं करना है, और हमेशा याद रखना है कि यू आर ऑलवेज अ सुपरस्टार। आप सब सुपरस्टार रहे हैं, तभी आज आप वहां पर हैं। आज जहां पर हैं वो अपनी मेहनत के दम पर आए हैं, और थोड़ी मेहनत और कर ले, तेरे आंसर तेरे अंदर हैं। सच कह रहा हूं, तुम्हारे पास सारे आंसर हैं, सिर्फ तुम्हें कूल रहना है। क्योंकि जहां तुमने पैनिक किया, जहां तुम स्ट्रेस्ड आउट हुए, तुम्हारे आते हुए आंसर भी चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपको एक एग्जांपल से मैं दिखा रहा हूं कि कैसे कंपोजिशन लिखा गया है। मैं एक डेमो कंपोजिशन दे रहा हूं। क्या ये सब चाहते हो कि मैं तुमको शेयर कर दूं? क्या ये जो सारा स्क्रीन पे लिखा हुआ जो मैंने कंपोजिशन कैसे होना चाहिए, कंपोजिशन का टाइप क्या है, हाँ, ये सब चाहते हो? हाँ, एक शर्त पे दूंगा आपको, इसके लिए मुझे ढेर सारे मैसेजेस देने होंगे, है ना, हमारे चैनल को मैसेजेस देने होंगे। तो मैं ये सारा कुछ आपको अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू दे दूंगा। हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है आपके लिए, जो आप जैसे मेरे जो रॉक स्टार्स, और आप जैसे जो मेरे मेगा स्टार्स हैं, जो मेरे 12th एंड 11th के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ढेर सारा कंटेंट मैं दे रहा हूं। हाँ, ये सब कुछ एब्सोल्यूट फ्री होता है, प्लीज माइंड इट। हमारा चैनल किसी से कोई भी एक सिंगल पेनी नहीं मांगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। तो आप इंट्रोडक्शन करेंगे, तो पहले इंट्रोडक्शन में क्या बताना है आपको कि एजुकेशन का क्या रोल है हमारे इंडिविजुअल के फ्यूचर में। फिर देखिए, आपको बॉडी 1, पैराग्राफ 1 याद रखिएगा। पैराग्राफ में डिवाइड करके कंपोजिशन को लिखा करिए। मीनिंगफुल पैराग्राफ होने चाहिए, और पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ को क्या करता हो, को सपोर्ट करता हो, उनसे कोरिलेट करता हो। ठीक है, ये ध्यान देना है कि पैराग्राफ में 5, 6 और मैक्सिमम 7 लाइन। फिर से सुन लीजिए। A paragraph should have maximum 7 lines। मतलब क्या 10 लाइन का पैराग्राफ नहीं हो सकता है? नहीं, हो तो सकता है, पर ये रूल है 7 into 7 into 7। नहीं सुना है ये रूल? मैं सुना देता हूं आपको ये रूल। ये एक इंग्लिश का रूल है। इट इज कॉल्ड एज 7 into 7 into 7। इसका मतलब है कि 7 वर्ड्स होने चाहिए एक लाइन में, 7 लाइन्स होनी चाहिए एक पैराग्राफ में, और 7 पैराग्राफ होने चाहिए। देखा क्या मैंने बता दिया? क्या मस्त चीज बता दी तुम लोग को। समझ में आया ना? एक लाइन में कोशिश करिए 7 पैराग्राफ ही लिखे, सॉरी 7 वर्ड्स ही लिखे। एक लाइन में 7 वर्ड लिखे, और कोशिश करें कि 7 लाइन का एक पैराग्राफ हो, और कोशिश करें कि कम से कम 7 पैराग्राफ हो। इससे क्या होगा? तुम्हारा जो ये कॉम्पोजिशन पैसेज कर रहा हो ये कवर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको 8 या 9 पैराग्राफ कर देंगे, तो आपका जो पूरा टोटल टारगेट है 400 वर्ड्स का, वो एग्जैक्ट हो जाएगा। हाँ, सही कह रहा हूं, पर ये बेसिक फंडा है 7 into 7 into 7 का। ठीक है, तो एजुकेशन पे लिखना है, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस लिखना है। देखिए, एजुकेशन कैसे सोशल चेंज लाती है, और लास्ट में उसकी समरी कंक्लूजन थॉटफुल होना चाहिए। उसके अंदर इडियम्स होने चाहिए, हो सके तो किसी ग्रेट मैन के, किसी ग्रेट लीडर्स के कोट होने चाहिए। उससे आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। अब चाहे तो कोट आप फर्स्ट में लगाइए, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में लगाइए, चाहे कंक्लूजन में लगाइए, आपके कंपोजिशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते